हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है बेटा अपने पास में सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट अपने को सेलेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू द इक्विलिब्रियम टू बी अचीव्ड क्विकली। बिल्कुल सही बात है। तो कैटलिस्ट जो है वो आपका जल्दी से जल्दी क्या कर लेता है कि जल्दी से जल्दी आपका इक्विलिब्रियम को अचीव करवा देता है। मान लो कि ये अपने पास में ग्राफ है इस तरह से कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट लिखी हुई है और यहाँ पे टाइम टी लिखा हुआ है। तो पहले अगर अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था इक्विलिब्रियम का, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये आपको, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, 1 मिनट में इसे साफ कर देता हूँ। पता नहीं क्या क्या हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम मिल रहा था वो टी इक्विलिब्रियम ये था, और बाद में अपने को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये इक्विलिब्रियम मिला। तो ये आपका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये वाला इक्विलिब्रियम मिला, मतलब जल्दी मिल गया, तो सही बात है। बी ऑप्शन देखो अपने पास में बी है। तो ए स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। बी देखते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट प्रोसेस। बिल्कुल, हेटेरोजीनियस में क्या होता है, हेटेरोजीनियस को ऐसे समझा आप कि मान लो कि आपके पास में क्या है कि एक वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। एक आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, एल्केन या एल्कीन है, मान लो कि एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन करवानी है आपको हाइड्रोजन से। तो आपके ऊपर जो यहाँ पर हम कैटलिस्ट लेंगे वो प्लेटिनम लेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में है, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर आपके एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस का एक जो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पहले यहाँ पर प्लेटिनम की सरफेस पर क्या होगी, डिफ्यूज होगी, उसी के बाद में आगे का प्रोसेस फॉलो होगा। तो बिल्कुल बी स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। तो हाइड्रोलाइसिस ये है आपका ऑप्शन ए, ये है बेटा आपका ऑप्शन बी, ये है आपका ऑप्शन सी। हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर की मैं बात करता हूं, तो केन शुगर होता है बेटा मेरे पास में C12H22O11, और उसका हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर से रिएक्शन करवानी है। तो बनता क्या है, बनता है आपके पास में C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो अलग अलग क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि यहाँ पर केन शुगर से जो बनता है अपने पास में, एक तो बनता है बेटा ग्लूकोज और दूसरा बनता है बेटा अपने पास में फ्रक्टोज। क्या बनता है, दूसरा फ्रक्टोज बनता है। तो हाइड्रोलाइसिस जो किसकी प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट H प्लस एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करते हैं अपन। डी ऑप्शन है बेटा अपने पास में प्रोमोटर्स एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। बिल्कुल, तो अगर मैं बात करूंगा बोर नेबर प्रोसेस की, तो नाइट्रोजन की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से होती है, और हमारे पास में बनता क्या है, यहाँ पे हमारे पास में बनता है 2NH3 अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो होता है Fe2O3 होता है, ये तो कैटलिस्ट है। बट यहाँ पे मोलिब्डेनम भी हम काम में लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं। और ये प्रोमोटर क्या करता है, ये कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसे क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।